और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का इस आशीष दिन के लिए, आपके प्रियों के लिए धन्यवाद, और दूर से नजदीक से सुनने वाले सारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपका वचन के द्वारा ही हम आशीष पाते हैं। हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार तैयार करने के लिए दिया हुआ पवित्र वचन और पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत सहायक है। धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आशीषों के लिए आज का सेवकाई को भी आपके हाथ में सौंप देते, आपका दास को, आपके प्रियों को आपके हाथ में सौंप देते। आप मिलकर आशीष कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। हम तो मिट्टी है, कमजोर है, आप हमें भी कीजिए, बलवंत बनाइए। सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। जो वचन हमने पढ़ के सुना है, एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों पहला अध्याय का 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज महीना का दूसरा हफ्ता है। हम पवित्र आत्मा के संबंध में मनन करते हैं, क्योंकि हमारा कलीसिया पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलने वाला एक संगति है और पवित्र आत्मा को स्थान देने वाला संगति है। 2 दिन का मीटिंग में आपने देखा पवित्र आत्मा कैसे कैसे कार्य किया करके। तो वही हम अनुभव के लिए प्रभु ने दुनिया के कोने कोने से लोगों को बुलाकर अलग कर तैयार कर उपयोग कर रहा है। आप भी और मैं भी इसमें आ गया, इसलिए हम धन्य है। हालेलुया। साथ साथ दुनिया में और अनेक संगति है, संस्था है, वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बोलेगा भी नहीं। अब अन्य भाषा में आराधना करने के लिए मौका नहीं। हालेलुया। ऐसा भी संगति चलते हैं करके मुझे सुनने मिला है। हालेलुया। लेकिन हमको दिया हुआ दर्शन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारो, आज का मनन का मकसद शीर्षक इस प्रकार देना है, तो पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाया वो दे सकता है कि When the Holy Spirit comes, पवित्र आत्मा जब आएगा। ये हमारा आज का मनन का विषय है करके पहले से मैं आपको सूचना दिलाया हूँ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आएगा तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो सामर्थ पाएगा। सामर्थ पाकर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का साक्षी ठहरेगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा का आने का मकसद परमेश्वर के नजर में परमेश्वर ने ही भेजा है, यीशु मसीह मांगकर भेजा है। और पवित्र आत्मा आने का मकसद ये ही है, यीशु मसीह का साक्षी ठहरना। पिछले दिनों में मैंने एक शब्द इस प्रकार सुना, उसमें उस समय मेरे दिल के अंदर एक शंका आया। देखिए, पवित्र आत्मा आने का सबसे पहला मकसद क्या है वो हम देखा है, बाइबल के अंदर लिखा है। प्रेरितों का कृति 2 अध्याय का पहले से 4 तक जब पवित्र आत्मा आया उस समय उन लोग क्या किया, वो हमें भी करना है, नहीं तो हमारे बीच में भी होना है। उनका क्या अनुभव था, वो हालेलुया आत्मा में भर गया और सब लोग अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया, अन्य भाषा में बोलने लगा। तो उसके बाद पतरस ने खड़ा होकर साक्षी बताया और उसके बाद लोग उद्धार पाया करके हम देखते हैं। तो कोई किसी ने ये पहला अध्याय का 8वां वचन निकाल कर इस प्रकार बोलते हैं, तुम लोग पवित्र आत्मा पाएगा, तो ये नहीं लिखा है अन्य भाषा में बात करेगा करके। ये सुन के मुझे बहुत दुख लगा। पिछले हफ्ते हमने सुना है, पिछले नहीं उससे पहले हफ्ता, तो वो मैंने तुरंत मेरे बाजू में खड़ा रहने वाला व्यक्ति से बोला, देखो ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले पवित्र आत्मा आने के बाद सबसे पहले वे सब लोग अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा किया। हालेलुया। निंदा उधर भी थे, लेकिन वो पहला कदम है। बाद में पतरस खड़ा होकर साक्षी ठहरा। वो यरूशलेम में शुरू किया, फिर दुनिया के कोने कोने तक, छोर तक साक्षी ठहरने के लिए उनको भेजा करके हम देखते हैं। इसलिए कोई किसी ने पहला कदम को दूसरा में नहीं लाना, दूसरा कदम को पहला में भी नहीं लाना। हम इस प्रकार बराबर समझ लेंगे, जिस दिन पवित्र
आत्मा उतर आया, उस दिन सबसे पहले कलीसिया में आत्मिक आराधना शुरू हुआ। हालेलुया। अभी भी वही करना है, शताब्दी निकल जाएंगे, वचन का एक मात्रा भी नहीं निकलेगा। इसलिए आज मैं सुनने वाले सारे प्यारों से सच्चाई खुल्लम खुल्लम बताना चाहूंगा कि इस प्रकार समझ लीजिए, आत्मा पवित्र आत्मा आने के बाद कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, संगति क्यों न हो, आमीन, अंदर आत्मिक आराधना, बाहर साक्षी ठहरना। हालेलुया। पहला मकसद आराधना है, दूसरी मकसद बिल्कुल साक्षी ठहरना है। पेंतकोस्त के दिन में भी हमने वही देखा है कि पहले वे सब लोग 120 करीबन लोग सब मिलकर आत्मा की आराधना किया। उसके बाद जिनको अगुवाई मिला वो खड़े होकर साक्षी भी ठहरा, साक्षी सुनाया। इस कारण से अनेक लोग प्रभु में आने के लिए कारण हुआ है। इनमें से कोई भी एक पूरा करेगा तो भी अधूरा है। अभी अच्छा आराधना है लेकिन साक्षी नहीं ठहरता है तो भी, आप बोलिए, आप मेरे साथ नहीं है? डर के मारे बेटा? हालेलुया। डर के एक आत्मा है वो निकालना है आज। हालेलुया। तो हम दोनों काम करना है, दोनों सेवा करना है। आप हर एक व्यक्ति का जीवन में आराधना भी जरूरी है, साक्षी भी बनना जरूरी है। लेकिन हमारे बीच में एक दुख की अवस्था यह है कि दोनों अंदर ही अंदर पूरा करना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपका एक भाई के नाते सलाह देना चाहूंगा कि हम दोनों सेवकाई निभाएंगे, अंदर आराधना, बाहर साक्षी। घर के अंदर आराधना, बाहर साक्षी। यदि घर के अंदर कोई है तो उनको भी साक्षी ठहर, उनके सामने भी साक्षी ठहरना। लेकिन चर्च के संगति के अंदर हो या घर के अंदर हो, अंदर आराधना कर कर उस शक्ति के साथ बाहर जाकर यीशु मसीह का साक्षी ठहरने का मकसद के साथ सबको प्रभु ने बुलाया है। ऐसा नहीं हम 2-3 जन को बुलाया बाकी सब आराम से सोते रहने के लिए बुलाया नहीं। मेरे प्यारो, हर एक विश्वासी जो भी बुलाया गया है उन सबको हालेलुया इसी मकसद के साथ बुलाया है। लेकिन मानने वाला तो बहुत, कोई मानने वाला बहुत हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सहायता करें, क्योंकि बच्चे के सामने झड़ी लेता है वैसे आपके सामने नहीं ले पाऊंगा। आप अपने आप तैयार कर हालेलुया प्रशिक्षण के साथ, डिसिप्लिन के साथ जाके इस दोनों सेवकाई में बढ़ते जाना। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है, आदेश है, निर्देश है, संदेश है, ताकि जरूर आपका और मेरा जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए एक बात पवित्र आत्मा इस प्रकार सिखाया कि आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ और जागृति, ये दोनों मिला जुला है। आत्मिक जीवन और जागृति, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ये दोनों मिलजुल कर जाना है। उसके लिए पवित्र आत्मा तुरंत एक दृष्टांत, छोटा सा दृष्टांत मुझे बताया। वो है कि आपने देखा है हो हमें घोड़ा गाड़ी, हॉर्स चैरियट, घोड़ा गाड़ी। तो अभी देखिए घोड़े को कहां रखना है? आगे बांधना, गाड़ी को पीछे रखना है। तो उल्टा करके देख लीजिए, कोई हालत होगा कुछ आगे जाएगा? घोड़े को पीछे बांध लिया, गाड़ी को आगे रख दिया तो गाड़ी आगे चलेगा आगे गाड़ी? अभी आप सोचो, जांचो, आपका जीवन रूबी गाड़ी के आगे है आत्मिक जीवन का घोड़ा या जागृति का घोड़ा, या पीछे है करके जरा सा जांच लीजिए। और यदि पीछे है तो आज उसको आगे बांधने का कोशिश करें। हालेलुया।
हालेलुया। और स्पिरिचुअल रिवाइवल, आत्मिक जागृति इसलिए होना चाहिए कि कई बार हमारा आत्मिक जीवन का जागृति हमारे दुनिया के जीवन के पीछे हम बांध लेने का संभावना है। वो भी गलती नहीं है, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक दुनिया के हालेलुया बंधन में हम फंस जाते हैं। जीवन के लिए, पेड़ के लिए, हालेलुया दुनिया का जीवन के लिए हम तो बहुत व्यस्त रहता है, फंस जाता है, हमें गुलाम हो जाता है, गुलाम हो जाता है, ताकि हमारे आत्मिक जीवन का घोड़ा पीछे बांधा जाता है और शरीर और उसकी जरूरत आगे बांध लेता है कि आत्मिक जीवन का गाड़ी रुक जाती है, आगे कदम बढ़ा नहीं पाते हैं। हालेलुया। ये बोलकर आपको हालेलुया थकाने के लिए नहीं, वरन जब कभी हम संगति में आते, मुझे आज भी ऐसा लगा जैसे आत्मिक आराधना चलते समय हमारे अंदर एक जीवन ऐसे ही आना शुरू हो गया, जागृति आना शुरू हो गया, लोग हिलना, चलना, बोलना शुरू हो गया और आत्मिक आराधना करना शुरू हो गया। यही है आत्मिक जागृति, स्पिरिचुअल रिवाइवल। संगति में ये होना, अब कितना भी पुराना विश्वासी होगा, पासवान होगा, वचन जानने वाला व्यक्ति होगा, फिर भी आत्मिक जागृति के द्वारा ही हम आत्मिक तौर पर आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमारा जीवन को समर्पण करना है। देखिए पवित्र आत्मा पुराना नियम की एक वचन हालेलुया मेरे जीवन में दे दिया है, वो है यशायाह नबी का पुस्तक 36वां अध्याय का 26वां वचन, 25 और 26। यशायाह नबी वचन थोड़ा पढ़ के सुनाइए। 36 अध्याय का 25 और 26। यशायाह नबी 36 चैप्टर। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। आज हमने जो भी वचन पढ़ेगा, जो पवित्र आत्मा दिया है, हर वचन में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर भी हमें देखिए पुराना नियम में है तो भी हालेलुया लोगों को आत्मिक उन्नति के ओर ले जाने के लिए परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर खुद इस प्रकार का एक हालेलुया सलाह दिया और नहीं तो रास्ता निकाला कि परमेश्वर बोलता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़ूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। 26वां वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। 25वां वचन में हमें शरीर में, प्राण में पवित्र होने के लिए, पवित्र बनने के लिए जो करना है उसके बारे में बताया। वो अभी हमारा मनन का विषय नहीं, इसलिए छोड़ देते। लेकिन 26वां वचन हमारा मनन के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। आमीन। ये नया मन कैसे मिलेगा? वो लिखा है कि तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया आत्मा मेरा और आपके अंदर उत्पन्न करेगा तो, अथवा आएगा तो हमारा मन भी नया हो जाएगा। हालेलुया। ये दोनों के साथ यहाँ पर बताया है कि और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हमारे अंदर हमें एक बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर करता है। जैसे प्रभु का दास लोग प्रचार करते समय बताता है कि सबसे पहला ऑपरेशन तो परमेश्वर ने किया है।
हालेलुया। एनेस्थीसिया बिना एदन बगीचा में ऑपरेशन किया था, आदम का पसली एक निकाल कर हवा को बनाया। इसी प्रकार हार्ट ऑपरेशन भी परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, इसलिए उनके द्वारा ही मैं और आप एक नया व्यक्ति बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक नया मन देगा, नई आत्मा देगा और हालेलुया नया एक हृदय भी देगा कि दूसरे लोगों के समान नहीं है हम, क्योंकि परमेश्वर के वचन के सामने हम इतना समर्पण करते हैं, वो आदर से आदर के साथ सुनते हैं, अंगीकार करते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर ने एक नया हृदय दिया। हाँ, हमारा सोच भी अलग है, इसलिए एक नया मन मिलने के वजह से हमारा सोच भी बदल गया। सारी दुनिया के लोग इस दुनिया के लिए जीवन जीते समय हमारा लक्ष्य हालेलुया दुनिया नहीं है, उससे भी बढ़कर, उससे भी आगे हालेलुया परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने का लक्ष्य के साथ मन में सोच विचार कर हमारा जीवन को हम जीते हैं। हालेलुया। हम केवल इस दुनिया का जीवन के लिए नहीं अथवा पेड़ के लिए नहीं, हमारे अंदर दिया हुआ आत्मा का उद्धार पाया हुआ हम लोग उसका उन्नति रोज प्राप्त करके हमारा लक्ष्य स्थान तक पहुंचने के लिए आत्मा को तैयार करते, हालेलुया, ताकि इस आत्मा का गाड़ी आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हमारा हृदय भी परमेश्वर बदल डालता है, मांस का हृदय देता है। इसलिए हमारे जीवन में क्या है? हमारे दिल में परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है हालेलुया पत्थर के समान कठोर रहता नहीं है। एक यदि आपके अंदर परिवर्तन आता है तो आप धन्य है। वो सूचना दिलाता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मुझे एक नया दिल मिला है, क्योंकि वचन सुनते समय मैं स्वीकार करूंगा हालेलुया, क्योंकि वो मेरा भलाई के लिए है। केवल दुनिया के थोड़ा बहुत कम लोग बोलता है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, बाजू में बैठने वाले के लिए। लेकिन हम इस प्रकार निर्णय के साथ, समर्पण के साथ पवित्र वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए बताया है। आज कितने बार ऐसा सुनने मिला कि परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए जो लायक वचन है देना, आपका रोना, आपका प्रार्थना, आपकी इच्छा देखने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। भले हम घर पे है तो भी वहां पर भी है, हमारे साथ भी है। वही पवित्र आत्मा आज आपका गाड़ी के आगे घोड़े को बांध कर आगे ले चलना चाहता है, ताकि आप बिल्कुल परमेश्वर के लिए उपयुक्त पात्र बनकर जिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए परमेश्वर दिल को कठोर भी कर सकता है, मांस जैसे रूबी बना सकता है। एक ही व्यक्ति के बारे में हम बाइबल के अंदर रोमी 10 में देखते हैं, वो फिरौन राजा का हृदय को परमेश्वर ने कठोर बना दिया, पत्थर के जैसे बनाया। फिर उसने हमें 9 बार उनके जीवन में हालेलुया जो समस्या आने के बावजूद भी, मिर्गी भेजने के बावजूद भी उसने मन नहीं फिराया। फिर आखिरी में मन फिराया क्योंकि उसका दिल कठोर होते गया। लेकिन आज प्रभु के चरणों पर भले कठोर हृदय से आया तो भी वचन के सामने हमारा दिल को समर्पण करके हम मन फिराव के साथ, शुद्धिकरण के साथ, एक मांस रूपी समर्पित दिल के साथ, आत्मा के भरपूरी के साथ जाएगा तो आपका जीवन लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ेगा। कुछ लोग लक्ष्य से निकल जाते हैं मेरे प्यारों, ये चेतावनी जैसे हमें दिया गया है, वो मेरा भी हो, आपका भी, किसी का भी क्यों न हो, हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे दिल को छूकर हमें बदलता नहीं है तो हम कभी भी बदल जा सकता है हमारा लक्ष्य से। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको इस प्रकार इस सूचना देना चाहूंगा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ नया मन, हालेलुया, नया दिल, हालेलुया, उसको संभाल कर जाइए ताकि कभी भी कहीं से भी वचन सुनते समय हमारा दिल पिघलेगा। क्या होगा? पिघलेगा। तो
मैं भी 2 दिन का वचन के सामने इतना खुश हो गया, आनंदित हो गया। मेरे अंदर भी जो कमी है वो सुधारने के लिए मुझे मौका मिला और मैंने उस व्यक्ति को भी मान दिया, क्योंकि भले वो हिंदू परिवार से आई है, एक स्त्री है, लेकिन उसको मैं क्यों सुनूं? ऐसा कुछ नहीं है। भले स्त्री हो या पुरुष हो, बड़ा बेटा हो बेटी हो, वचन तो मेरा परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए मैंने दिल से स्वागत किया, मैंने उनको जाके मिलके उनको अभिनंदन किया, क्योंकि ऐसा वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति आजकल बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मिला तो उनको अभिनंदन करना अवश्य है। हालेलुया, क्योंकि ताकि प्रभु उसको आगे और चलाए, बढ़ाए और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मेरा ऐसा स्वभाव है, रोज में बड़े बड़े पासवानों के लिए जो मेरे से हजारों गुना उपयोग पात्र बनते उनके लिए प्रार्थना करते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचते मेरे से नहीं होता तो अभी मैं क्यों प्रार्थना करें। नहीं, मेरे से जो नहीं होता है वो दूसरे से होगा, तो उसके लिए प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। मुझे एक बात सुनने मिला, गुजरात में सबसे बड़ा मीटिंग जो पॉल दिनाकरन का था, प्रभु की दया से उस मंच पर पहुंचने के लिए अचानक मैं उनके साथ कोई संबंध मुझे नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने पास का भी सारी सुविधा किया। उस समय वहां मृगमानी का सेवकाई और दूर में बिल्ली मोरा में होने के वजह से वहां से कुछ लोग जा रहे थे, फिर मुझे भी लेके गया। मैं सोचा मैं कहाँ खड़ा रहूं, बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे उधर परमेश्वर ने पास दिया। फिर उनको मुझे वीआईपी के लॉन्च में लेके गया, फिर वहां से मुझे स्टेज पर बुलाया। देखिए परमेश्वर कितना अच्छा है, भला है। हमारा खासियत से बढ़कर, योग्यता से बढ़कर हमारा दिल को देखकर हालेलुया आदर करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मैं वो बोलने के लिए नहीं आया, ये बोलने के लिए आया हूं कि मैंने मंच पर बैठकर उस लोगों को देखा। कम से कम 5-6 लाख लोग थे, महासमुद्र था। और जो पासवान वहां यहाँ पर आया था साउथ से, उसने बोला उसके बाद सबसे बड़ा भीड़ का मीटिंग इस बहन की थी। प्रेज द लॉर्ड। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु उनको कार्य उपयोग करेगा, उनके द्वारा कार्य करवाएगा। पॉल दिनाकरन की बात छोड़ दो, उनका तो अलग बात है, लेकिन ये बिचारी एक बहन है, उनके द्वारा भी इतना अच्छा सेवकाई होता है, तो आपसे और मेरे से और प्रभु ज्यादा सेवा कर सकता है। ये मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा। हालेलुया। आप अपना जीवन को जैसे समर्पण करेगा, हालेलुया, वैसे प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन समर्पण एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मेरे पास 3-4 पॉइंट है, पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन मुझे भी मालूम है और इतना बोलने के लिए समय नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे तुरंत सूचना दिलाया हुआ वचन आप पढ़िए, नीति वचन 24 अध्याय का नीति वचन 27 वचन, नीति वचन 24 अध्याय का 27 वचन। अपना बाहर का काम काज ठीक करना, खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु का दास के द्वारा एक अगुवाई मिला है, दिया गया है कि अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। देखिए पहला 2 लाइन परमेश्वर के संबंधित है, परमेश्वर के लिए, और तीसरा लाइन अपने लिए या हमारे लिए है। हम जानते हैं पवित्र वचन के अंदर खेत को लोगों के साथ तुलना किया है, अथवा लोगों का दिल के साथ तुलना किया है, और वचन को बीज के साथ तुलना किया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये? दोनों लेके कहां पर काम करना है? बाहर का कामकाज ठीक करना है। हालेलुया। ये तो बाहर का काम है। आमीन। मुझे और आपको केवल अंदर बैठ के का पूरा जिंदगी निकाल नहीं पाएगा। पा तो सकता है, यदि सफलता प्राप्त करना है तो बाहर जाना पड़ेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अभी लेकिन लोगों का सोच और आदत बदल गया। कारण क्या है? कोरोना से पहले भी ऐसा है, कोरोना के बाद आपने हमेशा सुनते होंगे कि वर्क फ्रॉम होम। ये इसके वजह से वर्क फ्रॉम होम इतना नहीं, वर्शिप फ्रॉम होम भी बन गया है। सब लोग टीवी के सामने बैठेंगे और जूम के द्वारा, नहीं तो टेलीविजन के द्वारा आराधना देख के लोग आलसी बन गया है। हालेलुया। और अभी अब सब लोग घर के अंदर बैठने को सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमको बाहर जाने के समय पर बाहर जाना है, तभी हमारा, उसके बाद ही हमारा घर का काम हम कर पाएगा। हालेलुया। इस दुनिया के काम के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। बाहर जाके प्रभु की महिमा के लिए बीज बोना है, तभी हम हालेलुया उसका फल काटेगा और हमारा खुद का घर बनाने के लिए कारण हो जाएगा। आज के जमाने में लोग सब पहले यही चाहता है, सोचता मेरा घर पहले बनने दो, बाद में मैं प्रभु का काम करूंगा। कितना आसान बात है, अच्छी बात है, लेकिन वचन ऐसा नहीं है। पहले प्रभु का कामकाज ठीक करना है, हमारे भाषा में पूरा करना है। उसके बाद हालेलुया, हालेलुया, उसके लिए हम क्या करना है? खेत का काम तैयार करना है। हालेलुया। इस प्रकार हम परमेश्वर का काम के लिए, सेवा के लिए जब समर्पित रहेगा, मेरे प्यारो, मैं आपको पक्का बताऊंगा, गारंटी से बताऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरा और आपका काम को भी पूरा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना के बाद हम कहीं भी प्रभु के लिए वचन बांटने को जाना है, 100 लोगों को बांटेगा तो उसमें 4 लोग प्रभु में आएगा। ये तो 4 लोगों को बांटेगा तो कोई आएगा भी नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसा है, सब शैतान के बंधन में है। इसलिए आप अपना जीवन को गिनो ना, जानो ना, समझना कि मुझे प्रभु का काम, हालेलुया, वो काम काज को ठीक करना है। कैसे भी करने से नहीं चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसको ठीक भी करना है और पूरा भी करना है। तैयार के शब्द में दूसरा भाषा में पूरा लिखा है, वो शुरू करना तभी पूरा कर पाएगा। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, सब कम होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हालेलुया ये समझना कि हम सेवा जो करने के लिए बुलाए हैं, ऐसा नहीं केवल पासवान लोग, सबको प्रभु ने बुलाया साक्षी ठहरने के लिए। जिनको पवित्र आत्मा मिला उनको साक्षी ठहरना। लेकिन पादरी साहब हम भूल जाते हैं, सारे दुनियादारी बातों के बीच में वो काम हम भूल जाते हैं, लेकिन अपना काम है बहुत याद भी है करके सब लोग बोलेगा। लेकिन मैं आज आपको इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा सलाह दूंगा कि हालेलुया, आप अपना प्रभु को प्रथम स्थान दो, प्रभु आपको प्रथम स्थान में लेके आएगा। हालेलुया। प्रथम स्थान में आने के लिए किसी का पैर पकड़ने का कोई जरूरत नहीं, भले अभी आप पीछे होगा, बाजू में आपको रख दिया होगा, लेकिन याद रखना, आप अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देकर जीवन आगे बिताएगा तो एक विश्वासी के नाई हो, पासवान के नाई हो, आपको प्रथम स्थान में मेरा परमेश्वर ले आने वाला है। आपका दफ्तर में होगा, समाज में होगा, प्रभु आपको, हालेलुया, आप जैसे प्रभु को आदर करते हैं वैसे आपको भी आदर करने वाला है। सारे आदर मान सम्मान उनका है, उनके हाथ में है, वो देगा तो कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हालेलुया, ये वचन के अनुसार हम हमारा स्थान छोड़कर कोई भी एक व्यक्ति के पास, 2 व्यक्ति, आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, आपने जिनको वचन बांटते हैं। है आपके पास कोई है? लिखा नहीं तो भी मन में तो होगा, बांटने का लिस्ट रखना, ताकि आप रोज उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया, 1-2 जन को रास्ता में मिला, उनको भी यीशु के बारे में बोलने के लिए मौका मिला। इस प्रकार हम भी आगे बढ़ना है। इसी अध्याय में कुछ वचन बोला है, वो हमारे लिए दवा जैसे है। पढ़िए 30 वचन, पढ़िए उसी अध्याय में 30 वचन।
मैं आलसी के खेत के पास से हाँ। निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था। हाँ, थोड़ा रुक के पढ़िए क्योंकि ये समाप्त करना है, बाकी पॉइंट में जाने के लिए समय नहीं है। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। अभी पवित्र आत्मा मुझे ये बात सिखाया, पवित्र आत्मा जब आएगा कुछ बातों को निकाल देगा, कुछ बातों को जोड़ देगा। कौन सी बातों को निकालता है? एक है आलसी को निकाल देगा, उसके जगह में क्या लाएगा? बुद्धि नहीं, जोश। आलसी जाएगा, आएगा क्या? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जोश आएगा। हालेलुया। आलसी को निकाल देगा, जोश को लाएगा। इसी प्रकार दूसरा है हमें कचरा और हालेलुया अशुद्धि निकाल देगा, शुद्धि लेके आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आने से when the Holy Spirit comes, that is the heading Holy Spirit gave to me, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे अंदर बहुत बड़ा कार्य होना शुरू होगा। हालेलुया। ये हमने देखा यहाँ पर, मैंने आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। ऐसे लोगों का बारी भी है, खेत भी है। हालेलुया। वहां पर क्या होता है वो जरा सा ध्यान दीजिए। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटील पेड़ भर गए हैं। क्या है उधर? कटील पेड़। यहां पर ये आपके घर के बाजू में है या दिल के अंदर है? दिल के अंदर। जो आलसी है, आत्मिक तौर पर वचन नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, संगति नहीं करता है, आत्मिक जागृति के लिए इच्छा नहीं करता है, इसको बोलता है आत्मिक तौर पर आलसी। मैंने इसके बारे में 2 हफ्ते पहले उधर प्रचार किया था। उस समय ये पता नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा इधर के लिए इस प्रकार हालेलुया 2 दिन पहले सोमवार से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ऐसे पवित्र आत्मा मुझे भी ये बात याद दिलाया। इसका अर्थ ये नहीं है पूरा नया है, आपको पता नहीं, सबको पता है, लेकिन हमारा फर्ज यही है कि आपको याद दिलाना। हालेलुया। देखिए किसी के दिल के अंदर कांटा से भरा हुआ झाड़ है। इसका अर्थ वो कैसा है? आलसी। आलसी के खेत में क्या है? ये पढ़िए ना, मैंने थोड़ी बोल रहा हूं। कंटीले पेड़। वो क्या है? क्या समझ? खाटा वाला पेड़। मैंने वही भी बताया। हालेलुया, वही बताया। कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से टांग गए हैं। बिच्छू पौधा क्या है? मारने वाला। किसी का दिल में क्या है? मारने वाला पौधा है। पौधा दिल से कुछ ना कुछ तो उगेगा। हालेलुया। आपके दिल के अंदर क्या है करके मुझे पता नहीं, लेकिन ये वचन तो बिल्कुल सच है। जो आलसी है, आत्मिक तौर पर यदि मैं और आप आलसी बन गया तो हमारे दिल के अंदर क्या निकलेगा? कंटीले पेड़ भर निकलेगा, बिच्छू पौधों से ठान जाएगा। हालेलुया। और जो भी मुंह से निकलेगा दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बात ही निकलेगा। किसी को मिलने से इतना बोल सकता है क्या? प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको शांति मिलेगा। किसके दिल से निकलेगा? जिसके दिल हालेलुया आत्मा से भरा हुआ है, और वो ही आत्मिक जागृति दूसरे को दिला पाएगा। अभी आपके हाथ में है, आप आत्मिक तौर पर आलसी बनकर जीना है या जागृति के साथ जीना है, ताकि आपके द्वारा आपके पास आने वाले लोग आत्मिक उन्नति पाना है, आत्मिक नुकसान खाना है। 1-2 हालेलुया बहुत धीमे से सुना। हालेलुया। कोई बात नहीं, लेकिन दवा भी है, हालेलुया इलाज भी है। यदि कोई अपना दिल को साफ कर हालेलुया समर्पण करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य बहुत ऐसे होगा। हालेलुया। मैं ये किताब में लिख रखने से, दिल में लिख रखने के लिए आत्मा से आपको अगुवाई करता हूं। और उसके पत्थर का बाढ़ गिर गया है। क्या हो गया? पत्थर का
वाड़ा गिर गया। वाड़ा बांधते हैं ना, हमारे चारों ओर एक वाड़ा होना चाहिए, वो भी पत्थर का वाड़ा। हालेलुया, मिट्टी का नहीं, कपड़ा का नहीं, पत्थर से एक वाड़ा बांधना है चारों ओर, ताकि दुष्ट शैतान उसके अंदर ना घुसेगा। हालेलुया, आपके दिल के चारों ओर हालेलुया आपने एक निर्णय रूपी पत्थर का वाड़ा बांधने से आपको शैतान कभी भी उदास और आलस ना बनाएगा। जैसे कि आप निर्णय लेंगे, कोई भी हालत क्यों ना हो, मैं तो सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, वही है वाड़। किसी के पास वो वार्ड है, 5 बजे उठूंगा प्रार्थना के लिए, उठूंगी क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। और नीचे क्या लिखा है? तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। और क्या हुआ? 33 वचन में, छोटी सी नींद, एक और चपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी गड्डी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। क्या बोलता है अपने आप को? छोटी सी नींद और चपकी। वो क्या है चपकी? हाँ, जर्किंग है। हालेलुया, जर्किंग। हमेशा सोते रहेगा तो क्या फायदा है करके नीचे लिखा है। और दूसरा भी लिखा है, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे। वो कैसा है? सोने के समय मैं दिखाना अभी नहीं चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ पर हाथ रखे और थोड़ा सो जाता हूं, सो जाती हूं, बस सोता रहेगा। कितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा कंगालपन बढ़ते जाएगा। इसी किताब का 30-31 वचन में पढ़ना, जो स्त्री अपना घर को अच्छा से चलाते हैं, वो भोर के समय पर उठकर बहुत सारे काम तैयार करते हैं करके एक स्त्री के बारे में लिखा है। तो पुरुष का क्यों नहीं होगा? एक सेवक का क्यों नहीं होगा? भोर का समय मेरा और आपका नहीं है, वो प्रभु का है। हालेलुया। हाथ के ऊपर हाथ रखकर और मैं थोड़ा और सो जाता हूँ, और थोड़ा सो जाता हूँ। 8 बज नहीं गया इसलिए और सो जाता हूँ, रविवार है सो जाता हूँ। ये नहीं है, ये आलसी का काम है, उसका हालत बहुत खराब है। लेकिन हमारा गाड़ी के आगे घोड़े को लगाएंगे। वो संदेश पवित्र आत्मा दिया है, हमारा घोड़े को गाड़ी के पीछे ना लगाएंगे। आत्मिक जागृति का घोड़े को इस जीवन रूपी गाड़ी के आगे लगाएगा तो आप निश्चित स्थान में पहुंचेगा। हमारे इधर भी मेहनत करने वाले भाई लोग हैं, प्लम्बिंग हो जो भी हो, सुबह उठकर इतना कष्ट उठा के आज भी गया हुआ कुछ लोग। हालेलुया, क्योंकि वो मेहनती है। वो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आराधना छोड़ के जाना, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। वो दिन रात मेहनत करते हैं कमाई के लिए, क्योंकि उनको जीना है, परिवार को संभालना है, गाँव मकान का जरूरत पूरा करना है, भाड़ा देना है, क्यों मेहनत कर रहा है। आत्मिक जीवन भी एक मेहनत की वजह से अच्छा हो जाता है। तो आत्मिक जीवन केवल बस पढ़ा रहो, बैठा रहो, बढ़ेगा करके सोचना गलत है, लेकिन हम उसके लिए मेहनत तो करना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमको आगे बढ़ना है, गाड़ी आगे चलाना है। गाड़ी आगे चलाने के लिए बनाया है, खरीदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान आएगा। डाकू कौन है? बस जो भी है वो चोरी करके ले जाता है, सही है ना? हालेलुया। और क्या है? हथियारबंद मनुष्य के समान, घटी, हर प्रकार का घटी आप आएंगे। क्योंकि कारण क्या है? हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हथियार लेके हमला करने के लिए आने वाला एक व्यक्ति के समान। देखिए, हमारा जीवन में भी हथियार लेके हमको गिराने के लिए, हराने के लिए, नाश करने के लिए दुष्ट शैतान हथियार लेकर खड़ा है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दो।
शैतान का यही काम है। लेकिन मैं और आप जागृत होकर प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन मनन करेंगे, सेवा में बढ़ेंगे, हम बाहर जाएंगे, खेतर में जाकर हमारा हाल बीज बोने का सेवा को निभाएंगे, ताकि उसको प्रतिफल देने वाला मेरा प्रभु चिंता है। आप अपना काम करके काम शुरू करो, अपना आपका घर के लिए मेरा परमेश्वर आपको साथ देगा और जरूर आपसे हालेलुया आपका काम प्रभु करवाएगा। हालेलुया हालेलुया। अभी मेरे पास बाकी जो है उसके लिए बहुत अच्छे वचन दिया गया है। हालेलुया। क्या है? हमारा जीवन का जो अशुद्धि निकालना हम आगे जाने के लिए के कारण है। मैं मेरे अंदर दिल के अंदर कचरा देख के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए घृणा हो, ईर्ष्या हो, निंदा हो, वैर हो, जो भी कचरा दिल के अंदर है, एक लिस्ट बनाया गया है। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय का हालेलुया 10-11 वचन में लिखा है। घर पे जाके पढ़िए, वहां पर हालेलुया मत वालापन, हालेलुया लीला क्रीड़ा और हालेलुया बेबीचार, हमें परस्त्री गमी, ये सारी कचरा के बारे में बताया गया है। हालेलुया सारे कचरा दिल के अंदर रखकर कोई भी व्यक्ति अपना आत्मिक जीवन को आगे व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या है? पवित्र आत्मा आएगा तो हमें शुद्धिकरण में लेके जाएगा। इसके लिए 2 कोरिन्थी 7वां अध्याय का पहला वचन पढ़ना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा शरीर का और आत्मा का सारे कलंक को धोकर तुम्हें शुद्ध करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो कचरा को हटा देगा। हालेलुया। और पवित्रताई को रिप्लेस करेगा। हालेलुया। हमें उसके जगह में क्या करेगा? पवित्रताई को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। हालेलुया। एक बात आप घर पे पढ़ना, प्रेरित 19वां अध्याय का 19वें वचन में जितने लोग एफेसोस में उद्धार में आया था, उसने अपना मंत्र तंत्र करने वाले उसका पुस्तक को लाकर पूरा के पूरा उसको जला दिया। हालेलुया। कचरा पूरा जला दिया। इतना महंगी वाली वस्तु को जला दिया पुस्तक, उसके अंदर सारे मंत्र तंत्र करने का लिखा था। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा जब आया, 19वां अध्याय में देखते हैं, प्रेरित पौलुस ने हाथ रखा, उन लोग आत्मा से भर गया। उसने निर्णय लिया, मेरे पास अभी जो भी पुराना कचरा है वो सबको मैं जला दूंगा। सब लाके इकट्ठा करके जला दिया। हालेलुया। तो हालेलुया कचरा को निकाल देगा पवित्र आत्मा से और पवित्रता से हमारा दिल को भरपूर करेगा। इसलिए इधर लोग दौड़कर नहीं आता है। हालेलुया। इधर आएगा तो आपको अपना मर्जी से नहीं जी पाएगा, दारू वारू पीकर अपना मर्जी से घूम नहीं पाएगा, गलत काम कर नहीं घूम पाएगा। ये वचन के अनुसार चलने वाला 8 लोग इस जगह में है तो भी परमेश्वर खुश है। नोआ के समय की बात बोल रहे थे। परमेश्वर संज्ञा के पीछे नहीं है। जो लोग पवित्र जीवन बिताते हैं उनको परमेश्वर आदर करने वाला है। और दूसरी एक पॉइंट, तीसरी पॉइंट है, दासत्व से आपको हालेलुया दासत्व में लेके जाएगा पाप और आलसी। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो दासत्व से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। दासत्व से छुटकारा देगा। वचन पढ़िए, गलाती 4:6 पढ़िए जल्दी, 2-3 मिनट में मैं समाप्त करता। हालेलुया। गलती 4:6 पढ़िए, रोमी 8:20 पढ़िए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। और सातवां, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु अभी देखे, अब तो भी दास नहीं परंतु पुत्र है। परंतु पुत्र है।
और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, हालेलुया। पहले क्या है, दासत्व में थे, लेकिन अभी पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु प्रभु के द्वारा हम कौन बना? पुत्र बना। पुत्र बना मामूली बात है। अरे दुनिया का कोई राजा का पुत्र बुलाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मुझे और आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि सारे सृष्टि का मालिक का पुत्र और पुत्री बुलाने का हक मिला है, अधिकार दिया गया है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको अपना संतान बनने का अधिकार दिया है। हमने खुद ढूंढ कर नहीं लाया, मेहनत से लाया नहीं, लेकिन उसने हमको अधिकार दिया है। ये हमको दासत्व से, दास की अवस्था से भी हालेलुया निकाल कर पुत्र बना दिया। आपको अच्छा जरूर लगेगा, इसलिए मैं आपको हिम्मत दिलाकर वापस भेजना चाहता हूं। हमारा दास की अवस्था से प्रभु ने हमको छुड़ा कर लेके आया, अभी हमें पुत्र बना दिया। दास क्या है, कितना भी अच्छा हो वो तो हालेलुया घर के बाहर नहीं तो उसको सीमा होती है, लेकिन पुत्र है तो छोटा एक बेटा है तो भी माँ बाप के घर कमरे के अंदर भी जाकर वहां पर आसानी से लेटेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि वो पुत्र है। अभी मुझे और आपको बाहर आंगन में खड़ा होकर वापस लौटने का नहीं वरण, और हम अति पवित्र स्थान में ताककर अब्बा पिता बुलाने का पुत्रत्व की आत्मा दिया गया है। हम क्यों दूर खड़े हैं, डर के मारे क्यों खड़े हैं? आपका दासत्व को निकाल दिया, पुत्रत्व को वापस लौटा दिया, हालेलुया, रिप्लेस किया। हालेलुया। और आखिरी में है, हमें भय को निकाल देगा और हमें हिम्मत से भर देगा। आजकल भय एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हर बातों में लोग डरते हैं, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, हालेलुया, क्या हालत होगा, बीमारी के बारे में, ये बारे में, वो बारे में, सब लोग डरते हैं। लेकिन आपके लिए एक सुसंदेश है, हमारा डर को निकाल कर हमें हालेलुया हिम्मत बांधने वाली आत्मा दिया गया है। वो पढ़िए रोमी 8:15 हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, रोमी 8:15। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। भयभीत नहीं होना, क्योंकि दासत्व की आत्मा नहीं। और बड़ी परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। आमीन, लेपालकपन की आत्मा मिली है। देखिए हर जगह में आत्मा बताया गया। हालेलुया, हमें गलतियों में भी बताया, इधर भी बताया, क्या है, हमें एक नया आत्मा दिया गया है। हमारा मनन का मकसद ये है कि आत्मा के द्वारा ही हम आत्मिक उन्नति में, आशीष में आगे बढ़ते हैं। बाकी सब दुनिया का आशीष है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो आशीष आपको मिलेगा, आप वारिसदार बनने के वजह से, हकदार बनने के वजह से, आप प्रभु की महिमा के लिए आत्मा से भरकर जीवन जियो। आपका जो भी जरूरत है समय समय पर मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। ये तो आपका जिम्मेवारी नहीं, प्रभु का जिम्मेवारी है, वो पक्का है, गारंटी से बोल सकता हूं। इसलिए हम क्या करेंगे, आत्मा आने के बाद साक्षी ठहरना, आराधना पहले कर कर साक्षी ठहर कर हम हर एक व्यक्ति अपना जीवन को आगे बिताएगा, तो बाकी हमारा जीवन में जो भी है वो सब हमारे पास प्रभु ने दे रखा है, देगा जरूर। इसलिए हमारा जीवन में हालेलुया आलसी को हटा देंगे, हम जोश में आ जाएंगे, कचरा निकालेंगे, पवित्रता लाएंगे, हमें दासत्व निकालेंगे और पुत्रत्व को हालेलुया वापस लाएंगे, और डर को, भयभीत को की अवस्था को निकाल कर हम हालेलुया हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और कहेंगे मेरा प्रभु जिंदा है, इसलिए मैं जरूर आशीष पाएगा। और इस प्रकार का समर्पण के साथ आइए प्रार्थना करें। आपका जीवन आप ही जानते हैं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ वचन आपको सुनाया, आज जरूर आप अपना
अपना दिल को जांचना है, इसमें जो वाड़ बांधा है वो निकल गया है, उसके अंदर कौन सा पौधा खड़ा है, हालेलुया, हमें खटियाला है, बाकी दूसरा जो अच्छा हालेलुया पेड़ पौधा दिल के अंदर फल निकालते हैं। आपके दिल के अंदर अंगूर है तो अंगूर का फल निकलेगा, हालेलुया। इसके लिए पवित्र आत्मा ही सहायता करते हैं, मैं नहीं, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, पवित्र आत्मा बाकी कार्य करे। आइए हम सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, समर्पण के साथ प्रार्थना करते समय प्रभु का